नमस्कार, आपका स्वागत है खबर बिहार 24 यूट्यूब समाचार चैनल में। बिहार में वर्तमान में एक ही समाचार है, चुनाव। 2020 के चुनाव में कौन विजेता होंगे, कौन किस पर भारी हैं, किसने किस पर कितने व्यक्तिगत हमले किए और कौन किसे ज्यादा बदनाम कर रहे हैं, कौन ज्यादा कश्मीर, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान और मंदिर मस्जिद का नारा दे रहे हैं। तो दोस्तों, 2020 का यह चुनाव विधानसभा का चुनाव है, 243 सीट का चुनाव है। 71 सीट का मतदान संपन्न हुआ 28 अक्टूबर को। अब दूसरे चरण का मतदान होना है 94 सीट पर 3 नवंबर को, बाकी बचे 7 नवंबर को। 3 नवंबर की तैयारी जोरों से है, क्योंकि एनडीए को ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं पहले चरण के मतदान में वो मात खा रहे हैं। पूरी एड़ी चोटी एक करके योगी जी आते हैं, हिंदू मुसलमान की बात, राम मंदिर की बात करके वोट का ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। नीतीश कुमार अपने आप से बाहर हो चुके हैं। व्यक्तिगत रूप से जीवन में जो व्यक्तिगत मामले हैं उसमें हस्तक्षेप करते हैं। लालू प्रसाद को 8 बेटी 2 बेटे बच्चा पैदा किए। देखिए, स्तर नीतीश कुमार कहते हैं कि मैं इंजीनियर हूं, पढ़ा लिखा हूं, लेकिन नीतीश कुमार का स्तर कितना गिरा हुआ है। किसी माता को इस तरह का बात करके माता को पीड़ा देना कि 8 बच्चे, बेटी है तो 8 बेटा है तो 2 बेटा है तो 2 बेटा बाद में पैदा ले, इस तरह की बात अगर आप करते हैं, कितने छोटे स्तर की बात है। किसी माँ को कितनी दर्द होगी। 8 बच्चे रहे, 6 बच्चे रहे, 3 बच्चे रहे, 2 बच्चे रहे, जो भी हमारा सामर्थ्य है, हमने बच्चे पैदा किए। तो इस पारिवारिक बात पर इस तरह से नीतीश कुमार को कटाक्षेप करना बुरी बात है। साथ ही साथ परसा में नीतीश कुमार ने ऐश्वर्या राय को सामने करके दिखाने का काम किया कि कितना बड़ा अन्याय हुआ। आज पूरे भारत में इस तरह की वारदातें होती रहती है और इस तरह की घटना होती है। व्यक्तिगत मामले हैं, व्यक्तिगत मामलों को राजनीति प्लेटफॉर्म पर नहीं लाना चाहिए, लेकिन नीतीश कुमार ने यह भी भूल गया। वो इंजीनियर नहीं, वो इंजीनियर के नाम पर अब कलंक हो गए हैं। उनकी भाषा अमर्यादित निकलती है। वो अपने आप से बाहर हो गए, हार का डर उन्हें सताने लगा। एनडीए का सुपड़ा बिहार में साफ होना तय माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि एनडीए से लोगों को नाराजगी है और नीतीश कुमार से खास ज्यादा नाराजगी है। नीतीश कुमार का भाषण नहीं सुनना चाहते लोग, भीड़ नहीं जुटती है और खिजलाते हैं। नीतीश कुमार के सभा में चोर चोर का नारा लगाया जाता है, नीतीश कुमार मुर्दाबाद का नारा लगाया जाता है, लालू यादव जिंदाबाद का नारा लगाया जाता है, जिसके कारण नीतीश कुमार काफी नाखुश और नाराज होते हैं और अनाप शनाप बकते हैं। नीतीश कुमार की दिमागी हालत ऐसा मानो लगता है कि गड़बड़ा रहा है, विचलित हो रहे हैं, हार का डर उन्हें सताने लगा है। अब उन्हें रिटायरमेंट लेना चाहिए। युवा वर्ग कहते हैं कि नीतीश कुमार जी को रिटायरमेंट लेना चाहिए, युवा वर्ग को सामने आना चाहिए। युवा वर्ग नए जोश, नए खरोश के साथ काम करेंगे, लोगों को नौकरी देंगे, रोजगार देंगे। नीतीश कुमार के शासन काल में लाठियों की बरसात होती रही, जिसका जीता जागता उदाहरण अभी सामने में मुंगेर मूर्ति विसर्जन हिंदुओं के साथ जो हुआ, यह निंदनीय बात है, जो पूरा भारत शर्मसार हो गया कि मूर्ति विसर्जन में भक्तों के ऊपर लाठियां चलाई गई और गोलियां चलाई गई। और वो एसपी नीतीश कुमार के चहेते सांसद आरसीपी सिंह की बेटी है। चुनाव आयोग ने हटाया, जांच में पुलिस दोषी पाया गया, ऐसा रिपोर्ट आया। जहां तक सवाल है चुनाव का, तो लोग अब नाप रहे हैं, तौल रहे हैं, समझ रहे हैं, बुझ रहे हैं कि नीतीश कुमार के शासन काल में रोजगार का अभाव हुआ, रोजगार नहीं मिला, बेरोजगारों को काफी कठिनाई हो रही है। 50% आबादी युवाओं की है जो वोटर हैं। युवा वर्ग तेजस्वी को चाहते हैं, तेजस्वी के भीड़ में ज्यादा भीड़ होती है।
सुरक्षा का गुहार लगाया गया। चुनाव आयोग ने नीतीश तेजस्वी यादव के सभा को संतुलन में करने के लिए एसपीडीएम को निर्देश दिया है, सुरक्षा में चूक न हो, इसी बात आदेश भेजा गया है। तो कहीं न कहीं इस बात को आप मान लें कि नीतीश कुमार और जदयू बैकफुट पर है, एनडीए अपनी जमीन खो चुकी है और इस बौखलाहट में जंगल राज 15 साल पहले की बात करके लोगों को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं, डरवाने का कोशिश कर रहे हैं। एक पिछड़े की बात करने वाले, एक पिछड़े समाज के युवा वर्ग के तेजस्वी के पीछे पूरा देश का नेता एनडीए लगा हुआ है। पिछड़ों के साथ अन्याय और पिछड़े महिला के विषय में इस प्रकार का बात बोलना, बाल बच्चे की विषय में बोलना, उस माँ को कितनी पीड़ा होती है। मतलब पिछड़े राजनीति में ना आए, पिछड़ी माँ, पिछड़े जाति का माँ है तो उसके लिए अनाप शनाप बोला जाए, अभद्र बात बोला जाए। लालू प्रसाद यादव को चारा चोर कहा जाता है, लेकिन इस चारा का खेल जगन्नाथ मिश्रा जो ब्राह्मण जाति के थे उनके टाइम में मुख्यमंत्री थे, शुरुआत हुआ। जगन्नाथ मिश्रा का नाम कोई क्यों नहीं लेते, लेकिन पिछड़े समाज के आने वाले लालू यादव की ही नाम सब क्यों लेते। जगदीश शर्मा भूमिहार जाति के थे, उनका नाम कोई क्यों नहीं लेता। जगन्नाथ मिश्रा सूत्रधार थे, उनका नाम कोई क्यों नहीं लेता। तो सवाल यह है कि मानसिकता एनडीए की और जदयू की है, किसी भी सूरत में पिछड़े समाज के लोगों को, जो मजबूत जाति के हैं, जिसकी संख्या बिहार में अधिक है यादवों की, उसे सत्ता पर मत आने दो। अगर वो आ गया तो फिर 15 साल क्या 30 साल राज करेंगे। लेकिन बिहार की जनता, बिहार के युवा वर्ग तेजस्वी के साथ हैं, तेजस्वी के पक्ष में है, तेजस्वी के लिए नारा लगाते हैं, तेजस्वी को वोट दे रहे हैं। और सेकंड फेज में जीतने के लिए एनडीए के बड़े बड़े नेता, चाहे वो मोदी जी ही क्यों ना हो, मोदी जी की भी भाषा बदल गई, वो भी छोटे स्तर का बात करने लगे। देश के प्रधानमंत्री इतने छोटे स्तर का बात करने लगे तो बड़ा दुखद बात है। आप देश विदेश की बात करते हैं, आप योजना की बात करो, आप युवराज, जंगलराज, घर, क्या है यह, रात दिन तरह तरह की अभद्र बातें मोदी जी कर रहे हैं। मोदी जी को शर्म आनी चाहिए कि आप प्रधानमंत्री हैं, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, शीर्ष पद पर बैठे हुए हैं। आपको छोटी और ओछी बात नहीं करनी चाहिए। जेपी नड्डा वो भी ओछी बात करते हैं। बड़ा आश्चर्यजनक बात है कि इतने छोटे क्लास के लोग, ये लोग देश के गद्दी पर बैठ गए, इतनी छोटी सोच के लोग ये लोग बैठ गए कि इन्हें सोच इनकी इतनी गंदी है। क्या पाठ पढ़ाएंगे देश के लोगों को जब इनका छोटा सोच है और इतने छोटे हैं। और ये लोग सारे लोग पिछड़ों की बात करते हैं और पिछड़ी महिला राबड़ी देवी के विषय में अनाप शनाप कहती है, पिछड़े जाति के लालू प्रसाद के विषय में अनाप शनाप कहते हैं, पिछड़े तेजस्वी के पीछे पड़े हुए हैं और अनाप शनाप बोलते हैं। अगर पिछड़े की राजनीति करते हैं और दलितों की, तो फिर पिछड़ों के साथ ऐसा क्यों, यह आम जनता को समझना होगा। कुछ ऐसे लोग हैं, ऐसे समर्थक हैं, आरएसएस समर्थक हैं, बीजेपी समर्थक हैं, जो अभी भी भाजपा की और मोदी की नाम का ढोल बजाते हैं। मोदी के चेहरे को अब लोग देखना नहीं चाहते, क्योंकि मोदी के कारण देश में बहुत क्षति हुई और मोदी के कारण ही नेपाल से संबंध बिगड़ा, चाइना से संबंध बिगड़ा, पाकिस्तान से संबंध बिगड़ा। हर जगह जो भी देश आंख दिखा रहा है, मोदी के गलत नीति, विदेश नीति के कारण ऐसा कहा जाता है। मोदी के गलत नीति के कारण आज पूरे देश में छिन्न भिन्न स्थिति हो गई है। मोदी जी कहते हैं लेकिन वो करते नहीं हैं। मोदी जी को क्या पता कि बच्चे क्या होते हैं, क्योंकि उन्हें बच्चे नहीं हैं। नीतीश को क्या पता कि बीवी का प्रेम क्या होता है और 10 बच्चे 8 बच्चे कैसे पैदा लेते हैं, क्योंकि उन्हें तो एक बेटा है। वो तो अपने पत्नी के साथ रहे नहीं और उनकी पत्नी मर भी गई। आखिर उनकी पत्नी क्यों मर गई, एक बच्चे क्यों हुए, पत्नी के साथ नहीं रहते थे। अगर यह कहा जाए तो बुरा बात लगता है, अभद्र बात लगता है। फिर वो कैसे एक नारी के विषय में कहते हैं कि 6 बच्चे पैदा किए, 8 बच्चे पैदा किए, 8 बेटी पर 2 बेटा है। ये सब बात जनता को बताने से क्या मिलेगा। विकास की बात होनी चाहिए। विकास कैसे हो, रोजगार कैसे मिले, बेरोजगारों को नौकरी कैसे मिले, कैसे लोगों का जीवन स्तर ऊंचा हो, या
बांग्लादेश से भी नीचे जीडीपी हमारे भारत की हो गई है गलत नीति के कारण। अब भी वक्त है दोस्तों, पिछड़ों की राजनीति करने वाले, पिछड़ों को मोहरा बनाकर पिछड़ों पर हमला करने वाले अब संभल जाएं, देर हो जाएगी तो बड़ा दिक्कत है। तो दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।